हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका ऑनलाइन टीचर सुदीप एक बार फिर से आप सबके बीच में आ गया हूं अपनी एक नई क्लास लेकर, जो कि है एडजस्टमेंट लेयर और नल ऑब्जेक्ट के ऊपर। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम सबसे पहले यूज करते हैं, एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं और ज़्यादा देर की मैं ये क्लास आपकी लूंगा नहीं। कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे मैं एक वीडियो इंपोर्ट करता हूँ। ये एक नॉर्मल सा वीडियो मैंने इंपोर्ट किया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो भैया अब मैं बताने चल रहा हूँ आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर लेने के लिए सिंपली आप यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, न्यू पर जाएंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एडजस्टमेंट लेयर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कंट्रोल अल्ट वाई इसका शॉर्ट की है, ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट लेयर जो हमारी लेयर होती है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। शायद एक क्लास मैंने इसको पहले भी बता रखा है आपको कि इस पर जो भी इफेक्ट हम लगाते हैं और इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं, ये इफेक्ट उन सब पर लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इफेक्ट लिया और मान लीजिए मैं आ जाता हूँ गॉसियन ब्लर में, ठीक है। ये देखिए, ये इफेक्ट लगाया मैंने इस लेयर पर और असर दिख रहा है आपको इस वीडियो पर, पूरे वीडियो पर। ये देखिए, गौर से देखिए, प्ले करके आपको दिखा रहा हूं, पूरा वीडियो ब्लर हो चुका है दोस्तों। रिपीट एज का ऑप्शन है, आप इसे हाइड कर देंगे तो एजेस वगैरह शार्प हो जाएंगे, थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा, ठीक। ये देखिए, प्ले हेड से आप प्ले करेंगे तो आपको पूरा वीडियो ब्लर दिखेगा। जितने भी परसेंटेज का ब्लर आप चाह रहे हैं वहां से घटा बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक बात तो ये हो गई, मैं वापस से अनडू कर रहा हूं। मान लीजिए मैं इसके ऊपर कोई शेप बनाता हूं। सपोज एक शेप में यहां से, सॉरी शेप बार बार हो जा रहा है, मैं यहां से एक शेप बनाता हूं। शेप क्या बोल रहा हूं, ये मैंने एक शेप बनाया और इसको मैंने ब्लर कर दिया। अब देखिए, तो जो पूरे वीडियो का जितना हिस्सा है, सिर्फ इतना हिस्सा ही ब्लर है जो मैंने शेप बना रखा है, बाकी सब जो है अनब्लर है, मतलब ब्लर नहीं है। तो एक सेंटर पॉइंट को मैंने चूज करके ब्लर बना दिया। कहने का मतलब ये, एक बात ये हो गई। मान लीजिए मैं कोई मास्क बनाता हूं, वापस से मैं अनडू कर रहा हूं। कोई मास्क बनाता हूं, यहां से एक एलिप्स टूल लेते हैं, एक मास्क बनाता हूं। ये रहा हमारा मास्क, ठीक है। ये देखिए, गौर से देखिएगा, मास्क भी हमारा ब्लर हो जा रहा है दोस्तों। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। मास्क आपने ऐड किया, गॉसियन ब्लर पे नहीं जाना, हमें ट्रांसफॉर्म पे नहीं जाना, हमें चलना है मास्क शेप के अंदर। यहाँ मैंने एक इफेक्ट दिया, मैं ये चाह रहा हूँ 2 सेकंड के अंदर या 1 मिनट रुकिए, इसको यहीं रखते हैं, इसे पकड़ते हैं और सिर्फ अपने मास्क को सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं। यहाँ पूरा मास्क ही मूव हो जा रहा है, गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो आप ऐसा ही होगा यहाँ पर। और 2 सेकंड के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो मास्क है वो पूरे इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, जरा सा भी अगर आप गलत पकड़ेंगे तो ये पूरा मास्क जो है वो भाग जाएगा। और अब देखिए, आप देख रहे हैं, आप एक मास्क की लेयर जो मैंने बनाई ब्लर वाली, वो पूरे वीडियो पर रोटेट कर रही है। सॉरी, अपने एरिया को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इसको शॉर्टकट है इसका एन। आप देखिए, यहाँ पर देखिए,
ये तो ये आपका जो है उतना पोर्शन को ब्लर कर दिया। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। सपोज मैं एक लेयर बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मास्क नहीं बना रहा हूँ, एक लेयर बना रहा हूँ। उसके लिए मुझे उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये मास्क बन जाएगा, लेयर नहीं। और अब मैंने बनाया एक लेयर, ओके। बट इस लेयर पर हमारा इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमारी हमारी एडजस्टमेंट लेयर है, हमें इसे इसके नीचे लाना पड़ेगा। और जैसे ही नीचे लेकर आएंगे हम इस पर इफेक्ट लगाते हैं, इफेक्ट पर जाते हैं, ब्लर लगा रखा था हमने, गॉसियन ब्लर, और इसको हम बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि जितनी भी लेयर इसके नीचे होगी वो सब पर इफेक्ट लगेगा। हमारा मास्क भी ब्लर हो गया है दोस्तों, गौर से देखिएगा, हमारा मास्क का ऑप्शन भी ब्लर हो गया है। इवन आप इस एडजस्टमेंट लेयर को मूव करके चेक कर सकते हैं। सपोज आप इसको भी छोटा कर सकते हैं, ये देखिए, आपने इसे ऐसा कर दिया। अब देखिए हमारा आधा हिस्सा इस शेप लेयर का ब्लर है और आधा हिस्सा ब्लर नहीं, देख रहे हैं? गौर से देखिए। तो कहने का मतलब ये कि जितनी भी लेयर इसके नीचे रहेगी उन सब पर आप जो है एडजस्टमेंट लेयर को ऊपर रखकर जो भी इफेक्ट उस पर लगाएंगे वो इफेक्ट इस पर आ जाएगा। सपोज मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इस शेप लेयर को इस पर मैं ये इफेक्ट को डिलीट करके मैं लगाता हूँ, इफेक्ट में आते हैं, कलर्स में आते हैं और ह्यूज एंड सैचुरेशन लगाते हैं। और अब मैं इसको पूरा डिसैचुरेट कर देता हूँ। देखिए पूरा वीडियो, आप गौर से देखिएगा, पूरा वीडियो डिसैचुरेट हो गया दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पे किया। इवन हमारा मास्क भी जो है वो इस पे डिसैचुरेट हो गया। अगर हम इसको ऊपर कर दें तो देखिए, अब आप देखिए, आप देख पा रहे हैं? प्ले करके देख लीजिए, पूरे वीडियो पर वो इफेक्ट चलेगा। पूरा वीडियो यहाँ से डिसैचुरेट है क्योंकि ये इसके नीचे है। मास्क हमारा डिसैचुरेट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो शेप लेयर हमारी डिसैचुरेट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या मैं आपको बताना चाह रहा था। सपोज मान लीजिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी शेप लेयर ही जो है वो एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आपको सिर्फ इतना सा करना है। ये जो मोशन ब्लर के बगल में आप आइकन देख रहे हैं जिस पे लिखा आ रहा है एडजस्टमेंट लेयर, आपको सिर्फ इसे ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे ये हमारा जो है एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा। और आप इस पर इफेक्ट दीजिए, इफेक्ट में आते हैं, कलर करेक्शन में आते हैं, ह्यूज एंड सैचुरेशन पे, और इसको डिसैचुरेट कर देते हैं। अब आप देखिए ये हमारा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस पर ही अप्लाई होगा। और एनिमेशन तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको सिर्फ एनिमेशन जो है इसको रोटेट करना है। और आप देखिए इसकी पोजीशन को अगर आप रोटेट करेंगे, सपोज ये देखिए, तो ये पोजीशन जहां जहां पर ये जाएगा वहां वहां ये वीडियो को ब्लर करता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने दे दिया, यहाँ पर एक इफेक्ट, ये की फ्रेम अप्लाई हो गया। देन एक इफेक्ट मैंने यहाँ दे दिया, ये की फ्रेम अप्लाई हो गया। देन एक इफेक्ट मैंने यहाँ दे दिया और ये की फ्रेम अप्लाई हो गया। अब मैं इस लोकेशन को एंड कर देता हूँ। आप गौर से देखिए किस किस तरीके से ये रोटेट होकर आपको दिखा रहा है कि कितना हिस्सा एक मैग्नीफाइंग का काम कर रहा है, ये कह लीजिए दोस्तों। अगर इसे थोड़ा सा और हम बिग कर लें तो थोड़ा आप और अच्छे से समझ सकते हैं ये। अब देखिए, अब मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ क्या चीज बनकर आई है। ये देखिए पूरा वीडियो कलरफुल है, चल रहा है, और उस पर एक हमारा जो शेप लेयर था, हमारे जो शेप था जिसको मैंने एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर दिया, वो अब जो है चारों तरफ आपको इफेक्ट अपना दिखा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एडजस्टमेंट लेयर समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ नल ऑब्जेक्ट के बारे में। नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं नल ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए आपको एक एलिप्स टूल लेता हूँ। यहाँ से मैं एक शेप लेयर बना रहा हूँ, एक शेप लेयर मैंने ये बना दी। देन इसका कंट्रोल डी
किया मैंने, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी डी डी, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ पर। अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि अच्छे से एडजस्ट हो सके। ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं आपको समझाने के लिए, नल ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप इसे गौर से देखिए। सपोज ये है, मैं ये चाह रहा हूँ जैसे कि सबसे पहले तो आप इसे देखिए, पेरेंटिंग। मैंने इसको पेरेंट कर दिया इस लेयर से, इस लेयर को पेरेंट कर दिया इस लेयर से, और इस लेयर को पेरेंट कर दिया इस लेयर से। अब ये जो हमारी चौथे नंबर की लेयर है, इसको जब हम रोटेट करेंगे, मैं इसका रोटेशन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए सब इसके साथ रोटेट कर रहे हैं। ये पेरेंटिंग की क्लास मैंने पहले भी आपको बताई थी, फिर से एक बार बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ है, ये ध्यान रखिए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा जैसा अभी हुआ। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये बीच में एक ऑब्जेक्ट आए जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें रोटेट हो और इतना झामझाम भी ना करना पड़े, सॉरी झामझाम। तो यहां से हम लेते हैं एक नल ऑब्जेक्ट, सॉरी राइट क्लिक, ये नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट हमने लिया। नल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नल मतलब खाली, नल्ला, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये खाली है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है वहां पर प्रेजेंट है, बाकी है कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, हम यहां से सबको नन कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इन सब को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे पीछे, तो और आपको दिखाता हूँ, आप इसे प्ले करेंगे, देखिए आपको बीच में कुछ नहीं दिखेगा, बस एक रेड डॉट मार्क आपको इस बात का आभास कराएगा कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर कुछ है नहीं, वीडियो में कुछ भी नजर नहीं आएगा। हमने क्या किया, सबको उठाकर इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दिया। अब आप सिर्फ इस नल ऑब्जेक्ट को पकड़िए, इसका रोटेशन वैल्यूज आपको सब में मिलेंगी, ये ध्यान रहे। नल ऑब्जेक्ट को पकड़िए, इसका रोटेशन ऑन करिए और आप देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि अंडू मैंने कर दिया, और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो चीजें पेरेंटिंग नहीं है। अब अगर इनका एनिमेशन मैं देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 2 मिनट के लिए 2 सेकंड पर, मैं चाहता हूँ ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लें। आप देखिए क्या एनिमेशन आपके सामने बना, ये देखिए, देख रहे हैं। अगर इनको भी मैं इससे पेरेंट कर देता हूँ, अब यहाँ से माफ करिए, यहाँ से, और अपना एनिमेशन देखिए, ये देखिए। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि नल ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नल ऑब्जेक्ट का यूज हम आगे की क्लास में बहुत ज्यादा करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। 3D लेयर्स में नल ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा यूज है, जिसपे कि हम आने वाले हैं जल्दी ही। तो नल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। है कुछ भी नहीं लेकिन बहुत कुछ है। नल ऑब्जेक्ट और एडजस्टमेंट लेयर दोनों ही अगर देखा जाए तो ये है कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, और बहुत ही मजा आने वाला है आगे की क्लास में दोस्तों। आपने देखा, इस नल ऑब्जेक्ट के बनने से फायदा ये है कि आपको अब बार बार चीजों को पेरेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ऑब्जेक्ट इधर से ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं करने की जरूरत है। सिंपली आप इसको प्री कंपोज कर दीजिए और आपका पूरा जो है एनिमेशन बना का बना रहेगा। जब बहुत सारी लेयर्स होती हैं तब ये सारे ऑप्शंस आपको बहुत आसानी से समझ में आते हैं। आपको एनिमेशन बनाने में बहुत आसान होता है। जैसे सपोज करिए अभी मैं सबको रोटेट करना चाहूँ, इस नल ऑब्जेक्ट को अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हमने इस नल ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया और सबको अनपेरेंट कर दिया। अब हमें सबको एक साथ रोटेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन ऑन करना पड़ेगा, सब पर फ्रेम लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए, और मैं ये चाहूंगा कि ये पूरा 1 सेकंड, अब देखिए यही है, पूरा 1 सेकंड रोटेट करे, एक राउंड पूरा, और ये आपका एनिमेशन बनेगा। माफ करिएगा, ये प्रॉपर वे में बन नहीं पाया, यहाँ पर ये एक राउंड सब पे लग जाए और ये आपका एनिमेशन तैयार है। लेकिन ये रोटेट कर रहा है अपनी पोजीशन पर। मैं ये चाह रहा था कि ये पूरा सर्किल रोटेट करे, क्योंकि इन सब की अपनी पोजीशन है। ये एंकर पॉइंट है जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये उसी पॉइंट पर रोटेट कर रहा है। लेकिन जब हम इस चीज को, वापस से आपको फिर से दिखा देता हूँ, जब इस चीज को हम
नल ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, नल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चीज़ों को पेरेंट कर रहे हैं, तब का डिफरेंस और अब का डिफरेंस दोनों में आप अपने आप समझ सकते हैं। अभी हमने नल ऑब्जेक्ट के रोटेशन एंकर पॉइंट से हम चीज़ों को रोटेट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक एनिमेशन दिया, 2 सेकंड पर लगाया, और मैं चाह रहा था कि ये सब एक बार पूरा एक राउंड कर लें, और आप देखिए ये नल ऑब्जेक्ट की रोटेशन से रोटेट कर रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत ही छोटी थी दोस्तों, और 2 लेयर्स के बारे में हमने बात की। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी इस क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय दोस्तों।